नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जियोग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है उसका जन्मदाता कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को संक्षेप में बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा है, यहाँ पे आपको वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा को संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नव निश्चयवाद क्या है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नव निश्चयवाद क्या है, यहाँ पे आपको नव निश्चयवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो ग्रामीण अधिवास है, यहाँ पे आपको ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के 4 घने प्रदेशों के नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है विश्व के जो 4 घने प्रदेश है, यहाँ पे आपको 4 घने प्रदेशों के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को निर्धारित करने वाले कारक कौन है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन है उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन है। यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या स्थानांतरण है, यहाँ पे आपको जनसंख्या स्थानांतरण का प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको द्वितीयक व्यवसाय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मत्स्य उद्योग की समस्याएं बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मत्स्य उद्योग है, यहाँ पे आपको मत्स्य उद्योग की समस्या बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनाडा के कौन से वृक्ष व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कनाडा के वृक्ष हैं उनमें से कौन से वृक्ष व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि कनाडा के कौन से वृक्ष व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो एस्किमो है, यहाँ पे आपको एस्किमो के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नगरीय प्रतिरूप की परिभाषा बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नगरीय प्रतिरूप है, यहाँ पे आपको नगरीय प्रतिरूप की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋतु प्रवास क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु प्रवास क्या है, यहाँ पे आपको ऋतु प्रवास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदिम कृषि की विशेषताएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदिम कृषि है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको आदिम कृषि की विशेषता बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव भूगोल के तत्व बताइए। पहला प्रश्न कर रहा है जो मानव भूगोल उसके कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के तत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में कुमारी सैंपल का योगदान बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, यहाँ पे आपको अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में कुमारी सैंपल का योगदान बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुकूलतम जनसंख्या है, यहाँ पे आपको अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवसन के प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवसन है कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे आपको प्रवसन के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मकानों के प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत है इसमें मकान कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको भारत में मकानों के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण और नगरीय अधिवास में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चलवासी पशुचरण का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो चलवासी पशुचरण है, यहाँ पे आपको चलवासी पशुचरण का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक परिमंडल है, यहाँ पे आपको सांस्कृतिक परिमंडल की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूटिया के निवास क्षेत्र, अर्थतंत्र एवं समाज का विवरण दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो भूटिया है, यहाँ पे आपको भूटिया के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी अर्थतंत्र के बारे में बताना है और उसके समाज का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे
आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के मध्य गंगा मैदान है, यहाँ पे आपको भारत के मध्य गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवास का उल्लेख करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषताओं का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव और पर्यावरण है इनके बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल में संभववाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल में संभववाद की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूतल पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे आपको भूतल पर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तृत व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव अधिवासों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरणों द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मानव अधिवास है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव अधिवास के प्रमुख प्रकार बताना है, उसके बाद आगे आपको उपयुक्त उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया, गंगा मैदान के ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गंगा मैदान के ग्रामीण अधिवास हैं, यहाँ पे आपको गंगा मैदान के ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में मत्स्य उद्योग का विवरण दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जो मत्स्य उद्योग है, यहाँ पे आपको विश्व में मत्स्य उद्योग का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानांतरणशील कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्थानांतरणशील कृषि है, यहाँ पे आपको स्थानांतरणशील कृषि पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कीमों के जीवन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्कीमों है, यहाँ पे आपको स्कीमों के जीवन पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्दी जनजाति के रहन सहन के ढंग और उनके आर्थिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गद्दी जनजाति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गद्दी जनजाति के रहन सहन के ढंग बताना है और आगे आपको उनके आर्थिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों की व्याख्या करना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।